साल 2009 में अगर आपने इस डिजिटल करेंसी में सिर्फ 100 रुपये लगाए होते तो आज के समय में उन 100 रुपयों की कीमत लगभग 141 मिलियन डॉलर यानी कि 12 अरब रुपयों से भी कहीं ज़्यादा होती। इस डिजिटल करेंसी के निर्माता का नाम सतोशी नाकामोटो है। लेकिन यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति है या कोई ग्रुप है या अभी तक एक रहस्य बना हुआ है? उन्होंने कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं की। इस डिजिटल करेंसी से सबसे पहले खरीदारी साल 2010 में हुई थी, जब एक प्रोग्रामर लाजलो हानिएज ने 10,000 कॉइन्स के बदले में सिर्फ 2 पिज्ज़ा खरीदे थे। आज के समय में उन 2 पिज्ज़ा की कीमत अरबों डॉलर के बराबर है। क्या अब इस करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले जैसा रिटर्न मिल सकता है? इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की। बिटकॉइन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। बिटकॉइन क्या है? इसका असली मकसद क्या है? ये काम कैसे करता है? ये लीगल है या अनलीगल है? आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपने कभी बिटकॉइन खरीदा है या इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें। यह साल था 2008 का, जब फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया भर में छाया हुआ था। लोगों का विश्वास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से उठ गया था और इसी समय 31 अक्टूबर 2008 को एक अनजान व्यक्ति ने सतोशी नाकामोटो के नाम से एक वाइट पेपर पब्लिश किया, जिसमें एक नई करेंसी पर विचार किया गया था। इस वाइट पेपर का नाम बिटकॉइन ए पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसमें बिना किसी मीडिएटर के लोग आपस में सीधा लेन देन कर सकते थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये बिटकॉइन क्या है? दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह किसी भी सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बिटकॉइन काम कैसे करता है, यह जानने के लिए हमें इसकी टेक्नोलॉजी को समझना होगा। दोस्तों, बिटकॉइन का कोर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक वितरित खाता बही है जिसमें सभी लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो यह लेन देन सभी नोड्स पर प्रसारित होता है। नोड्स इस लेन देन को वेरीफाइड करते हैं और इसे ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, जिसमें माइनर्स जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। माइनिंग का यह प्रोसेस बिटकॉइन को सुरक्षित और रिवर्सल बनाता है। 2010 में पहली बार बिटकॉइन की कीमत लगभग 0.08 डॉलर थी, जब 10,000 बिटकॉइंस के बदले में 2 पिज्ज़ा खरीदे गए थे। इस घटना ने बिटकॉइन की कहानी को एक नई दिशा दी। साल 2013 में बिटकॉइन की कीमत 1,000 डॉलर को पार कर गई और तब इसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बिटकॉइन की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने नई क्रिप्टो करेंसीज को जन्म दिया, जैसे इथेरियम, BNB, डॉजकॉइन। लेकिन बिटकॉइन का दौर अब भी जारी है। अब अगर बिटकॉइन के उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जो इसके कई तरह के फ़ायदों और फ्रीडम को दर्शाते हैं। बिटकॉइन को आमतौर पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। लोग इसे सिल्वर और गोल्ड की तरह डिजिटल एसेट के रूप में देखते हैं और भविष्य में इसकी प्राइस बढ़ने की उम्मीद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग इसमें ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाते हैं, जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। कुछ बिजनेसमैन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिटकॉइन को पेमेंट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट करने लगे हैं। डिजिटल कंटेंट जैसे गेम्स, म्यूजिक और अन्य डिजिटल सेवाओं के खरीद में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स इसे कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट करने के लिए भी यूज करती हैं। कुछ देशों में बिटकॉइन ATM भी हैं, जहां आप अपने बिटकॉइन को कैश में बदल सकते हैं और इसे विड्रॉल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ ही इसके और भी नए तरीके सामने आ रहे हैं।
अब अगर बिटकॉइन के फ़ायदों की बात की जाए तो यह डिसेंट्रलाइज होने के कारण किसी सरकार, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन के मूल्य और संचालन को किसी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जो इसे आज के फाइनेंशियल सिस्टम से एकदम अलग बनाता है। इसका आधार एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटरों के नेटवर्क से सुरक्षित किया गया है। बिटकॉइन का हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नामक एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों में कॉपी रहता है। ब्लॉकचेन के कारण कोई भी ट्रांजैक्शन हटाया या बदला नहीं जा सकता, जिससे इसमें धोखाधड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। बिटकॉइन का ग्लोबल ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट है। इसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पैसा भेज सकता है, वो भी बहुत ही कम फीस पर। बिटकॉइन की सप्लाई मात्र 21 मिलियन तक सीमित है, जो कि इसे दुर्लभ बनाती है। इस लिमिटेड सप्लाई के कारण इस पर इन्फ्लेशन का असर कम पड़ता है। तो दोस्तों, बिटकॉइन का महत्व सिर्फ एक करेंसी के रूप में ही नहीं, बल्कि यह एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और एक ऐसे सिस्टम की ओर ले जाता है जो ट्रांसपेरेंट, सेफ और बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के हो। इन फायदों के साथ साथ बिटकॉइन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसकी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। कुछ ही घंटों में इसकी कीमत 10% या उससे अधिक घट या बढ़ सकती है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसके वॉलेट और एक्सचेंज हैक होने का रिस्क रहता है। अगर आपका बिटकॉइन वॉलेट हैक हो जाता है या आप अपने प्राइवेट की खो देते हैं, तो आप अपने बिटकॉइन को हमेशा के लिए खो सकते हैं और इसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है। बिटकॉइन का लीगल स्टेटस कई देशों में अनसर्टन है और कई देशों में प्रतिबंधित है। अगर किसी देश की सरकार इस पर सख्त प्रतिबंध लगा देती है तो यह बिटकॉइन होल्डर्स के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन एक बार हो जाने पर फिर वापस नहीं ली जा सकती। यदि गलती से किसी गलत एड्रेस पर बिटकॉइन भेज दिया जाए तो इसे वापस लेना संभव नहीं है, जो नए यूजर्स के लिए रिस्क भरा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड और स्कैम्स होने का खतरा हमेशा बना रहता है। पूंजी स्कीम्स, फर्जी ICO और कई तरह के स्कैम का शिकार बनने का जोखिम है, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ही सावधानी से करें और अच्छी तरह से रिसर्च जरूर कर लें। अब अगर बिटकॉइन के फ्यूचर की बात की जाए तो बिटकॉइन का फ्यूचर काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोग इसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। भविष्य में कई संभावनाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बिटकॉइन का यूज सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकता है। कुछ कंट्रीज इसे अपनी करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करने पर विचार कर रही हैं। आर्क इन्वेस्ट के CEO कैथी वुड ने पूर्वानुमान लगाया है कि मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2030 तक $3.8 मिलियन तक पहुंच सकती है। ब्लैक रॉक के CEO लॉरेंस डगलस फिंक ने बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन 3.3 ट्रिलियन की है। उनका मानना है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दुनिया को बदल सकते हैं। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने फाइनेंशियल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इससे बिटकॉइन की कीमत और भी बढ़ सकती है। आने वाले वर्षों में बिटकॉइन एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, एक ऐसा सिस्टम जहां किसी गवर्नमेंट का नहीं बल्कि लोगों का कंट्रोल होगा। लेकिन क्या यह डिजिटल फ्रीडम एक स्थायी भविष्य बन पाएगी या सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड बनकर रह जाएगी? तो यह थी बिटकॉइन की कहानी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो दुनिया को बदलने का दम रखती है। क्या आप बिटकॉइन को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो
लाइक और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।